आज भी उस युग में जी रहे हैं जहां पत्नी सिर्फ प्रयोग की वस्तु थी। मानती हूँ आज भी काफी हद तक औरतों की जिंदगी में बदलाव नहीं आया है और उसे सिर्फ एक हाउसवाइफ कहना कहाँ तक उचित होगा, जबकि वर्किंग वुमेन की स्थिति भी अपने परिवार में आर्थिक निर्णय लेने की नहीं होती। प्रिया अस्थाना, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो क्या है गृहिणी की भूमिका और क्या होनी चाहिए समाज में गृहिणी की भूमिका, इसी बात पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रज्ञा परांडे जी जुड़ी हुई हैं, एडवोकेट हैं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता। प्रज्ञा परांडे जी, शुरुआत में इसी बात से करना चाहूंगी। पहले हम हाउसवाइफ ज्यादातर कहते थे, अब होम मेकर कहा जाता है, यानी कि घर के निर्माण में और सज्जा में और उसकी मैनेजमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है गृहिणी का। मुझे याद है प्रज्ञा जी, जब पढ़ाई होती थी बचपन में, कहा जाता था कि मैनेजमेंट की थ्योरी अगर आपको समझनी है तो पहले एक गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ से समझिए, क्योंकि वो जिस तरीके से घर को मैनेज करती है उससे आप मैनेजमेंट की हर थ्योरी सही ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, हाउसवाइफ को होम मेकर कहना, ये आज के दिन में होम मेकर का ही परिचय करवाना चाहिए। ये सब जगह पॉपुलर हो रही है, होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हाउसवाइफ जिस शब्द को लेकर एक ब्लॉक है, उसको होम मेकर थोड़ा बदल देती है। मगर शब्दों के प्रयोग में बदलाव लाने से क्या समाज और महिला की जो गृहिणी है उनकी सोच में बदलाव आती है क्या? केवल शब्द बदल जाती है मगर उनकी जगह वही की वही रह जाती है। इसमें कैसे हम चेंज ला सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। और मैनेजमेंट की कोर्सेस में एमबीए के स्टूडेंट की जितना नॉलेज होती है उससे ज्यादा हर एक छोटी सी घर चलाने वाली महिला को भी होती है। ये तो बोलने में आसान है, मगर क्या वो महिला उस सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर जी रही है क्या समाज में उनका रेस्पेक्ट मिल रही है? इस पे हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अहम सवाल आपने उठाया प्रज्ञा जी, कि जाहिर है कि जितने काम एक हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी यानी कि होम मेकर करती हैं, उसकी तुलना नहीं है। क्योंकि सुबह से शाम तक अगर हम अपने घर में भी देखें, तमाम लोगों को, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें यह सिखाया जाता है कि सुबह से शाम तक तमाम चीजों को मैनेज करना, कैटेगराइज करना, किस तरीके से आगे बढ़ेंगी चीजें, ये सारा कुछ हाउसवाइफ जो है, जो गृहिणी है, वो तय करती हैं। लेकिन आपने ये सवाल उठाया कि क्या उस मेहनत का फल मिल पाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं होती ऐसी महिलाएं। अगर आप अपने पैर पर खड़ी नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ घर संभाल रही हैं, तो आखिर क्या वजह है प्रज्ञा जी? अब क्या वजह मानती हैं कि उस काम को उतना अहमियत उतनी नहीं दी जाती? क्योंकि क्या हम ये वजह माने, क्योंकि अगर आप बाहर काम करने जाती हैं, आपको सैलरी मिलती है, फिक्स होती है वो सैलरी, और एक इकोनॉमिक तौर पर योगदान करती हैं आप। लेकिन अगर आप घर पे हैं, घर की चीजों को मैनेज कर रही हैं, तो उसका जो इकोनॉमिक महत्व है, क्या वो कम हो जाता है? नहीं शुभ्रा, इसमें एक बात है, इंडिपेंडेंट होना यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक होती है, एक मानसिक दौर से यानी वो कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, तो वो कमा रही है नहीं कमा रही है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इंडिपेंडेंट की बात करते हो तो वर्किंग वुमेन भी इंडिपेंडेंट नहीं है। डिसीजन मेकिंग में बीइंग ए वुमेन, महिला अगर निर्णय प्रक्रिया में वो जा सकती है आगे, तो चाहे वो कमा रही है नहीं कमा रही है, वो तो अपना निर्णय बताएगी। जिनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो उससे कमाई से ज्यादा लेना देना नहीं रहता है। आप गृहिणी की समस्या इसमें ले रहे हैं हम, मगर जो गृहिणी निर्णय ले सकती है वो बिना कमाए भी निर्णय ले सकती है। नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रज्ञा जी सवाल ये खड़ा हो जाता है ना फिर, क्योंकि अगर वो चाहे भी, अगर वो महिला जो कि घर में है, वो घर के सारे कामकाज देख रही है, गृहिणी के तौर पर वो अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही है, अगर वो चाहे भी कि वो अपने सारे जो फैसले है वो खुद करे, तो फिर से एक बार जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो आर्थिक समस्या है, वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्योंकि कमाने वाला घर में पुरुष होता है, अगर उसे कोई भी निर्णय करना है, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, और फिर उसे पुरुष से उस बात को रखना पड़ता है, उसके सामने मांग रखनी पड़ती है, और इजाजत लेने जैसी बात हो जाती है। तो ये बात आप नहीं मानेंगी कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है इसका, वो भी बहुत बड़ा है? नहीं, एक हम परिवार एक इकाई जैसा लेंगे तो स्त्री पुरुष के इक्वल राइट्स रहते हैं। स्त्री घर में रह के घर संभालती थी पहले जमाने से, अब जमाना बदल रही है। लास्ट 100 ईयर्स का हम पूछा जाता है आप क्या करती हो, तो गृहिणी बोलती है मैं सिर्फ घर में रहती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ।
पहले ये प्रश्न नहीं था ना, जो कमाते हैं घर चलाने वाली लेडी होती थी और पुरुष उनसे पैसे पूछ के लेके जाके खर्च करते थे, ऐसे भी है। ये तो आइडियल स्थिति हो गई प्रज्ञा जी। ये आज के दिन में नहीं, आदर्श स्थिति अभी भी बहुत सारे परिवारों में चल रहा है। अभी भी बहुत सारे कमिटीज डलती है इस दिल्ली शहर में, जो महिलाएं, हम एकदम नेगेटिव भी नहीं देख सकते, मगर गृहिणी को रेस्पेक्ट तभी मिलेगा जब हर काम को पैसों से क्या नापना है। जो मदरहुड है, जो माँ है, जो गृहिणी है, वो जो काम करती है, उसको पैसे में हम कैसे नापेंगे। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो परिवार की हो जाती है, जिम्मेदारी घर के बड़ों की हो जाती है, जिम्मेदारी पति की हो जाती है कि अगर कोई महिला तमाम जिम्मेदारियां घर के अंदर की संभाल रही है तो उसे वही रिस्पेक्ट मिले जो कि एक इकोनॉमिक तौर पर अर्न करने वाले इंसान की परिवार में होती है। ठीक है, अब अगर हम गृहिणी की बात पर आए, गृहिणी कई घरों में हम ऐसा देखते हैं जब गृहिणी को काफी इज्जत भी दी जाती है और एक मान मिलता है, और हमेशा ये देखा जाता है कि हर फैसले में उनकी भागीदारी भी होती है। हालांकि जो बात हमने पहले की कि कई बार ऐसा देखते हैं हम कि चूंकि इकोनॉमिक जो है वो मसला, जो वो प्रश्न सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे थोड़ी सी परेशानियां सामने आती हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस ओहदे की बात करें, बहुत बड़ा ओहदा होता है घर की होम मेकर का, गृहिणी का। ऐसे में जो बात मैंने शुरू में कही प्रज्ञा जी कि अगर गृहिणी शिक्षित है, अगर परिवार को, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रही है तो पूरा परिवार शिक्षित होगा और अच्छे संस्कार आएंगे और उससे धीरे धीरे करके हमारा पूरा समाज जो है वो शिक्षित होगा, वो संस्कारित होगा। इस लिहाज से गृहिणी की कितनी बड़ी भूमिका आप देखती हैं? देखिए, शिक्षित होना ये तो सबको जरूरी है। मनुष्य शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज गेन करना, ये इसमें एज लिमिट नहीं है। मदर भी अपना नॉलेज गेन करना चाहिए, कहीं स्टॉप नहीं करना चाहिए, अपने शास्त्रों में ये बताया हुआ है। और शिक्षित होना, कमाई करना, इसमें फर्क है। शिक्षा अगर आप कमाई के लिए ही करना है तो वो फर्क आ जाती है। और गृहिणी शिक्षित होना, शिक्षित गृहिणी क्या कुछ नहीं सिखा सकती है। और जो आप मान देना चाहिए समाज, पहले हम अपने आप को सम्मान देना चाहिए। जैसे आप, कोई भी पुरुष अपने पत्नी का परिचय करता है तो ये मेरी पत्नी है, घर में रहती है, कुछ नहीं करती है, ऐसे परिचय पुरुष ही नहीं स्त्री भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने जब प्रैक्टिस छोड़ी बच्चों के लिए, 8 साल घर में रही, तो मेरे मन में भी आया था, मैं 8 साल कुछ नहीं करती थी, कभी कभी पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में बता रहे। मगर बाद में जैसे महसूस करते हैं, भाई जो काम मैंने इतना अच्छा एक जनरेशन को, जैसे मदरहुड एक होता है, गृहिणी की जो रोल होता है, उसको रेस्पेक्ट करना पहले अपने से शुरू करना चाहिए। वी शुड गिव रेस्पेक्ट टू आवरसेल्व्स। एक मदर, गृहिणी अपने आप को रेस्पेक्ट दे और वो वातावरण निर्माण करना है, वो माइंडसेट चेंज करना है। जैसे महिला के प्रति रेस्पेक्ट होना है, वैसे ही गृहिणी के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए प्रयास महिला से ही शुरू करना चाहिए। अभी आजकल जो हम मदर्स हैं, जो जनरेशन अब देख रहे हैं, सब बच्चों को यही कहला जाता है, आप लोग हमारे जैसा लाइफ को बेकार मत करना, बर्बाद मत करना बेटा, आप पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। यानी हम बेटियों को क्या सीख दे रहे हैं? खाली घर में बैठना वेस्ट है, 2 बच्चों को पालना बिल्कुल बेकार है, आपको कमाई करना है, तभी आपका नाम सार्थक हो जाएगा। ये जो ट्रेंड चल रही है, इसको बदलने के लिए हर माँ को प्रयास करना पड़ेगा। हर माँ को अपने लेवल से प्रयास करना पड़ेगा, ये बात महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि अगर बच्चों में इस तरह के संस्कार पैदा करने हैं कि जो माँ है उसकी अहमियत उतनी ही है जितनी पिता की अहमियत है। हालांकि अहमियत जो भावनात्मक नजरिए से होती है वो तो समझ लेते हैं बच्चे, लेकिन रिस्पेक्ट करने की अगर बात आती है और मान रखने की या फिर बात मानने की, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो गृहिणियां हैं वो पिछड़ जाती हैं। आपको नहीं लगता प्रज्ञा जी कि कई बार ऐसा होता है जब बातचीत चल रही होती है घर में, और कई बार बच्चे तक माँ को ये कह देते हैं जो गृहिणी होती हैं कि नहीं माँ आप चुप रहो, आपको इस मसले पर ज्यादा पता नहीं है। तो इस तरह की जो चीज होती है, इसे रोकने के में आप पति का और परिवार के जो बड़े हैं उनका कितना बड़ा योगदान समझती है? तो उनको वो महसूस करते हैं, तभी तो अपने पास भारतीय संस्कृति में परिवार का अभी भी जो डेफिनेशन लेते हैं, वो सारे विश्व अपने परिवार के सिस्टम, फैमिली सिस्टम की तरफ देख रहे हैं। मगर हम देखते हैं बहुत बार ऐसे होता है, किसी भी महिला नहीं पुरुष भी जब वो कमाता नहीं है तो उनका से नहीं रहता है। ऐसे समाज में वातावरण हो गया है। जो कमाई करते हैं, जो वैल्यूज देना है, वो डायरेक्ट हम इनकम जनरेशन से लिंक कर देते हैं। तो नेचुरली महिला कमाती नहीं है,
और महिला का से नहीं होता है, ऐसे चलता रहता है। मगर जो रेस्पेक्ट अगर हमें देना है तो माँ को ज्यादा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, और मिलेगी भी जब माँ वो एक्सपेक्ट करे। माँ को भी डांट, बहुत बार ऐसा लगता है बच्चे आगे जा रहे हैं तो माँ अपने आप को सबमिसिव रख लेती है, चलो मेरे बच्चे को ज्यादा इंग्लिश आती है, जब मेरे बच्चे ज्यादा टेक्नोलॉजी आती है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं रहने से भी अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे मदर्स भी अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने अपने आप को नीचे समझते हैं, झुक जाते हैं। मगर वो सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई भी चीज हमें क्यों रोके अपने आप को सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आए तो भी इंसल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारी जो क्षमता है गृहिणी की, वो क्षमता को लेकर हमें अपने आप को भी गर्व रहना चाहिए, तब जाके हमें नीचा दिखाना और कमजोर दिखाना वो कम हो जाएगा मेरी ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत घर से ही करनी पड़ेगी, और खुद जो गृहिणी हैं उन्हें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो एक भावना है वो हमेशा से ही मजबूत रखनी पड़ेगी। और जाहिर है कि यहाँ पर गृहिणी का जो कद है वो बहुत बड़ा है, परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। एक सवाल ये भी कि क्या गृहिणी को सिर्फ घर के दायरे में कैद होना चाहिए, या फिर आज कई सारे ऑप्शंस हैं, बाहर निकलकर कई तरह की चीजें, सामाजिक संस्थान आज खुले हुए हैं जो उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या उनसे भी जुड़ना चाहिए? हम इस बारे में भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। पतंजलि आयुर्वेद ने दिया हरिया जैसे मजदूर किसानों को सर उठाकर जीने का मौका, और खुशहाल गांव ने दिया अपनी माटी से अपने किसानों का उपहार सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद। महत्वपूर्ण और बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ये विधानसभा चुनाव लोकसभा के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इन चुनाव में मीडिया की भूमिका को हमेशा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप अगर मीडिया में आना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा अवसर होगा। लोकतंत्र के इस अर्धकुंभ में पैसे के साथ प्रतिष्ठा भी कमाइए। परिचय और अप्रत्यक्ष अनुभव का ये अवसर दोबारा 5 साल के बाद ही आता है। सुदर्शन न्यूज ने इन चुनाव के लिए विशेष योजना बनाई है। इस योजना में आप भी सम्मिलित हो जाइए। हमारे फ्रेंचाइजी स्ट्रिंगर बनिए और 2 गुना कैशबैक का फायदा उठाइए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन या ईमेल करिए, या फिर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें। ध्यान रहे, ये मौका 5 साल बाद आया है और अगला मौका भी 5 साल के बाद आएगा। योजना पहले आओ पहले पाओ और सीमित समय के लिए है। जानते हैं, जिस स्थान पे गाय का निवास होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन, रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। तो गृहिणी का कद परिवार में बहुत बड़ा होता है। गृहिणी घर का सारा कामकाज संभालती है और त्याग की मूर्ति मानी जाती है, लेकिन गृहिणियों के सामने कई सारी समस्याएं भी सामने आती हैं। क्या है वो समस्याएं और किस तरीके से आज समाज एक गृहिणी को देखता है, देखिए इस रिपोर्ट में। नारी शक्ति एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक महिलाओं से जुड़ी हर समस्याओं को सामने रखने का प्रयास करते हैं। कभी हमने महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा को अपना मुद्दा बनाया, तो कभी यौन समस्या जैसी गंभीर समस्याओं को हमने उन महिलाओं से भी आपको रूबरू करवाया जो आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी का मुकाम हासिल कर रही हैं। तो कुछ ऐसी महिलाएं भी हमारे बीच आईं जिन्होंने हर पारिवारिक उत्पीड़न को
सहते हुए भी अपनी एक पहचान बनाई और आज वो सम्मान की जिंदगी जी रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी महिला भी है जो दुनिया की नजर में कुछ नहीं करती, वो दूसरों पर निर्भर रहती है, लेकिन गौर से देखें तो शायद उसके बिना हमारा कुछ भी वजूद नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक हाउसवाइफ की। अक्सर हम अपने दोस्तों या किसी परिचित से पूछते हैं कि आपकी माँ क्या करती है या आपकी पत्नी क्या करती है, तो उनका जवाब होता है कुछ नहीं, हाउसवाइफ है। ये जवाब सुनना वाकई अटपटा लगता है, क्योंकि वो हाउसवाइफ बिना किसी स्वार्थ के हर सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है, पति के ऑफिस जाने से पहले हर सामान तैयार करती है, घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, दोपहर का खाना बनाती है, शाम की चाय और फिर रात का खाना भी, और तो और सबके खाने के बाद उनके झूठे बर्तन भी धोती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो किसी से अपना पगार नहीं मांगती है, वो मांगती है तो बस उसके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। इतना सब करने के बाद जवाब होता है कि वो कुछ नहीं करती है। ये बड़े दुख की बात है। हम तो ऑफिस में 8 से 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए तो समय की कोई सीमा ही नहीं है, और बावजूद इसके हम ये भूल जाते हैं अगर ये हाउसवाइफ ना होती आज हम ना डॉक्टर होते ना ही इंजीनियर। हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हमारी कामयाबी के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो वो है एक हाउसवाइफ का। रिया अस्थाना, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, शायद गृहिणी को ही नजर में रखकर इस बात को कहा गया है। प्रज्ञा जी, कैसे देख रही हैं आप? जैसा कि रिपोर्ट में हमने दिखाया कि वो तमाम काम करती है सुबह से शाम तक। हमारे काम की तो एक लिमिटेशन होती है, लेकिन हम शायद ऑफिस में 8 से 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। कितनी देर रात को भी जगकर आपको काम करना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, जाहिर है कि हर बात का ख्याल रखना होगा, लेकिन फिर भी समस्या कहां पर आती है? क्या सिर्फ यही बात है कि परिवार में जो है संस्कार बढ़ाने चाहिए, बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, या फिर जो गृहिणी हैं उन्हें भी बाहर निकलकर समाज देश को परखना देखना चाहिए, ताकि अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक आत्मविश्वास जगाया जा सके? गृहिणी का जो महत्वपूर्ण कार्य और उनको जो श्रेय मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रही है, मगर जैसे रिपोर्ट में दिखाया गया है वो 100% सच है। चाहे वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, गृहिणी तो गृहिणी है, वो 8 घंटे काम करके भी सारा काम वो या तो एडजस्ट करके आती है, जो जाके करना ही पड़ता है। मगर जो रेस्पेक्ट गृहिणी को नहीं मिल रही है या 4 दीवारों के बीच में रह जाती है, पहले से ही अपने समाज में महिलाओं को डिफरेंट एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना, चाहे गृहिणी है, हम सिर्फ मिडिल क्लास और शहरों की बात करते हैं, जो रूरल एरिया में जो 80% से ऊपर है अपने जो महिलाओं की संख्या, रूरल में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं रहते हैं वो कभी अपने आप को वर्किंग नॉन वर्किंग क्लास में डिवीजन नहीं रखते, क्योंकि वो हमेशा अपना काम रख लेते हैं अपने लिए। घर का काम करते हुए भी थोड़ा बहुत तो उन्होंने काम करना ही है, चाहे खेती का काम है चाहे बाकी काम वो करती है। वैसे ही शहरों में जो जिस सब्जेक्ट को आपने छेड़ा है वो गृहिणी भी अपने लिए समय निकाल के रखना ही पड़ेगा और उस समय को सद्विनियोग करना है। बाकी पहले जब यांत्रिक इतना सुविधाएं नहीं थे तो पूरा 24 आवर्स उनका चली जाती थी घर के काम करने में। अभी एक मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास, इवन लोअर इनकम ग्रुप में भी कुछ कंफर्ट्स ऐसे आ गए हैं, तो हर गृहिणी अपने लिए समय निकाल सकती है। उस समय को बाकी विषयों में ना गवाते हुए वो एजुकेशन तो एज कोई लिमिट नहीं है, कभी भी वो अपना डेवलप कर सकती है, स्किल्स डेवलप कर सकती है। और दूसरों को मदद करना, जो आप पूछ रहे थे, सर्विस एक्टिविटीज, सोशल वर्क या कोई ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाना, अपने लायक काम करना और उसमें उसी में ही इनकम जनरेशन भी हो जाती है उनका। सो डिफरेंट एक्टिविटीज में वो खुद सोचना चाहिए, सोच भी सकती है, सोच भी रहे हैं बहुत सारे गृहिणियां। तो एक दूसरे को मदद करना और अपने जो काम हो रही है उसको जल्दी से निपटा के अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन, बाकी समाज जो इंसल्ट कर रही है, जो हम नीचे हो रहे हैं, ये साइकोलॉजिकली भी बहुत होता है और वो अपने आप को नीचा देखना शुरू कर देती है। तो 4 दीवारों से बाहर निकलते ही लिबरेशन नहीं मिलती है। जो लिबरेशन है, जो अपने आप को अच्छा महसूस करना है, वो मन से ही शुरुआत
सकती है। तो गृहिणी को अपना टाइम मैनेज करना तो वो आती है, वो मल्टी स्किल्ड होते हैं, हर एक मदर और हर एक गृहिणी। बिल्कुल बिल्कुल, घर की चार दीवारी से भी बाहर निकलकर गृहिणियों को अगर मौका मिले बाहर जाने का और समाज को समझने का, कुछ जो ऐसे सामाजिक संस्थान है उनसे जुड़ने का, तो जाहिर है कि उनकी जो सोच है, उनका जो दायरा है वो बढ़ेगा। और प्रज्ञा जी, अभी जो एक ये मान सकता है कि निर्णय लेने में जो नारियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सक्षम नहीं हो पाती, वो हमेशा अपने पति का मुंह ताकती हैं अगर कोई भी बड़ा जो निर्णय है घर पे वो करना होता है तो, खासकर गृहिणियां जो होती हैं, ऐसे मसले कई बार सामने आते हैं। अगर वो बाहर निकलेंगी, अगर लोगों को देखेंगी, समझेंगी, समाज को परखेंगी, तो क्या ये जो क्षमता है जिस पर सवाल खड़े होते हैं उसका निजात धीरे धीरे होगा? शुभ्रा, निर्णय लेना ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप पार्लियामेंट से लेकर नीचे एक छोटा सा घर संभालने वाली एक छोटी सी गृहिणी, ज्यादा आयु नहीं, 25-30 साल के गृहिणी तक देखो, कहाँ महिला के योगदान है? पॉलिसी मेकिंग में है, महिला कानून के लिए है, हर जगह में निर्णय प्रक्रिया में महिला पीछे ही रह गई है। कुछ तो आगे आने नहीं दिया है सेंचुरीज से, और कुछ तो मानसिक तौर पे हमें लगता है भाई डिसीजन मेकिंग उन्हीं का है, पुरुष समाज कर लेते हैं। तो आप पर्टिकुलरली गृहिणी के लिए पूछे तो गृहिणी तो बहुत सारे परिवारों में शादियां करते हैं तो गृहिणी से पूछा नहीं जाता, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तब भी उनका राय नहीं लिया जाता है, बच्चों का स्कूल्स एडमिशंस में भी उनका राय नहीं लिया जाता है, और लिया जाता है तो भी वो डिसीजन मेकिंग तक नहीं चला जाता है। तो इसमें सोच बदलने की जरूरत है, और गृहिणी को प्रॉपर, यानी निर्णय तो हम बहुत सारे केसेस देखते हैं अभी चेतना को चलाते हुए, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है तो गृहिणी को पता ही नहीं लगता है फाइनेंसेस कैसे हैं और क्या है, और वैसे भी कोई डिच कर देते हैं, डाइवोर्स हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, घर से बाहर निकाल देते हैं, तब भी नहीं पता लगता है। और कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो बहुत ही पीछे रहती है, चाहे वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है। महिला निर्णय प्रक्रिया में आगे जब बढ़ेगी और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने में नहीं है, वो कमा रही है, डिफरेंट प्रोफेशंस में जा रही है, मगर वहां पर भी बॉस कितने रहते हैं, कितने डिसीजंस मेकिंग तक जाते हैं, और अगर बोल दिया तो भी कितना फॉलो किया जाता है। बिल्कुल, ये अहम सवाल है कि सिर्फ गृहिणियों की हम बात क्यों करेंगे। डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो लड़कियां जो आत्मनिर्भर हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उन्हें भी डिसीजन लेने का हक नहीं दिया जाता है। आत्मनिर्भर होने के बावजूद वो फैसले लेने की घड़ी में पीछे दिखाई पड़ती हैं। तो इसके लिए जो नारी के लिए, महिलाओं के लिए जो सोच है उसे बदलने की बहुत जरूरत है, ये बात एक पॉइंट करने वाली है। प्रज्ञा जी, आप चूंकि एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं को ही लेकर आप चेतना नामक एक संस्था चलाती हैं, तो अगर गृहिणी बाहर निकल के पूरा समाज देखना समझना चाहे, अपने पैर पर खड़ी होना चाहे, क्या कुछ उसके लिए ऑप्शंस हैं, क्या कुछ विकल्प मौजूद होंगे? देखिए, घर से बाहर निकलना एक होता है, अपने मन को बड़ा करना भी एक होता है। बाहर निकलना दो तरीके, फिजिकली और लिटरली। आप अपने आप को स्लेव ना समझे, आप उस घर के जो छोटे से घर आप चला रहे हो उसका आप एक किंग यानी रानी समझ के रहने में उनको सब कुछ सीखने को मिलेगा। और बाहर निकलना किसी भी, आप स्पिरिचुअल भी, इतने सारे अपने गुरुज है और इतने सारे संगठन है, इतने सारे कंप्यूटर सेंटर्स भी आजकल खुल गए हैं। हम इंग्लिश मूवी देखे थे, वहां पर ये दिखाया जाता है बच्चे इंसल्ट कर रहे हैं तो वो बहुत अपने आप को कम महसूस कर रही है और इंग्लिश सीखने से अपने आप को स्ट्रांग फील करती है। क्या हम उसमें एक अच्छा मैसेज आया है, मगर क्या हम कुछ नहीं सीख पाना हमारे लिए कितना कम फील करने की जरूरत है। मेरे लिए तो यही लगता है, गृहिणी को अपने आसपास आंख खोल के रखे, अपना बच्चों का सुरक्षा करना ही हमारा काम है, हमारा घर संभालना ही हमारा काम है, वो अपनी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ खुद की लाइफ की, खुद की एम्स एंड एम्बिशंस रखना ये बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को जीवन जब भगवान जी ने दिया है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक प्लान तो हमें करना ही है। और इस प्लानिंग जो प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाती है गृहिणी को, देन शी विल डेफिनेटली फील कॉन्फिडेंट इन डिसीजन मेकिंग में भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। इसी को लेकर विकल्प तो बहुत है,
गृहिणी कहीं पर भी कुछ भी 1-2 घंटा भी समय बिल्कुल, देके आ विकल्प बहुत सकते है। हैं। और इस पूरी चर्चा में 2-3 बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि गृहिणी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षित होगी गृहिणी, आत्मविश्वास से भरी हुई रहेगी, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएगी। दूसरी बात ये कि अगर वो बाहर निकलती है, देश समाज से जुड़ती है, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ती है, अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करती है, घर का काम संभालने के साथ साथ, तो जाहिर है कि उसके आत्मविश्वास में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तीसरी बात ये कि जो घर के लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पति हैं, उनका योगदान भी बहुत जरूरी है। अगर गृहिणियों का आत्मविश्वास बढ़ाना है, अगर उन्हें सम्मान की जिंदगी प्रदान करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रज्ञा जी, हमसे इस पूरी बातचीत करने के लिए। तो आज नारी शक्ति में इतना ही। अगली बार किसी और नए विषय के साथ हम होंगे हाजिर। आज दीजिए इजाजत। जय हिंद। आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य और आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तकों से जानिए आयुर्वेद के सिद्धांत, दर्शन तथा दुर्लभ व सुलभ जीवनदायिनी औषधियों के सचित्र विवरण। आज ही आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य और आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तकें खरीदकर स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएं और जटिल व्याधियों से छुटकारा पाएं। मैया का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, मेरवाली का चोला है रंगला, जोतवाली का चोला है रंगला, अंबेरानी का चोला है रंगला, माँ वैष्णो का चोला है रंगला, ओ भवन मैया का लाल चोला है रंगला 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 रंगला। नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु। मैं आपके साथ अनीता उपाध्याय और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य शेष नारायण जी। बहुत स्वागत आचार्य जी आपका। तो जैसे कि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है, माँ की पूजा की जाती है, जिसके बारे में आचार्य जी ने आपको कल विस्तार से बताया था कि आज के दिन आप माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो आज हम आचार्य जी से जानेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा के बारे में कि कैसे माँ को प्रसन्न किया जाए, कैसे माँ की आराधना की जाए। तो आइए एक नजर हम डाल लेते हैं माँ की महिमा पर। सर्व मंगलकारी वस्तुओं में विद्यमान मांगल्य रूप देवी, कल्याणदायिनी, सर्व पुरुषार्थों को साध्य कराने वाली, शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी त्रिनयना गौरी नारायणी, आपको मेरा प्रणाम। माँ दुर्गा के अतुलनीय गुणों का परिचय इस श्लोक से होता है। माँ दुर्गा जगत जननी है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनकी आभा स्वर्ण के समान तथा माता के 10 भुजाओं में क्रमश खड्ग, त्रिशूल, तोमर, भिंडी पात्र, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र विभूषित रहते हैं। इनकी आराधना सदा फलदायी है। प्रियास्थाना, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो आचार्य जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे माँ के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्र घंटा कैसे पड़ा, ये आप हमें विस्तार से बताएं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा कल हम लोगों ने भगवती ब्रह्मचारिणी जी के विषय में चर्चा की और आज
माता चंद्रघंटिका के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो तृतीय दिवस की चर्चा है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्राकार बना हुआ है, जो एक घंटा के स्वरूप का है।